लिमिट्स टॉपिक पर अब तक जो कॉन्सेप्ट्स और थियरीज हमने स्टडी की है उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ये 10 प्रॉब्लम्स का सेट है। ये पहले 5 प्रॉब्लम्स हैं, अगले 5 प्रॉब्लम ये हैं, तो ये टोटल 10 प्रॉब्लम सेट्स हैं। आप खुद से इन सारे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो देखिए। पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि हमें ln 1 प्लस एक्स इसका एक्सपेंशन मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ln 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो क्यों ना हम लोग इस 1 बाई एक्स को कुछ ऐसा मैनिपुलेट करें कि ये चेंज हो जाए। जो एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, जिससे हम लोग फेमिलियर हैं, ln 1 प्लस एक्स उसके टर्म्स में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? उसका करने का आसान तरीका ये है कि हम लोग एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y और 1 बाई एक्स इजिकल टू वाई कर देते हैं। बिल्कुल सही। और ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछ रखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर x विल टेंड टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा? y विल टेंड टू 0। बहुत सिंपल है। तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ln 1 प्लस वाई आ जाएगा। हम लोग करते हैं अभी इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0, x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस ये आ जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ln 1 प्लस वाई। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, क्योंकि एज y टेंड्स टू 0 ये इन्फिनिटी हो जाता है, ये भी इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। अब इस तरह के फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाए? मैंने बताया था कि अगर एक्सप्रेशंस ऐसे फॉर्म में आ जाए तो आप इसको मैनिपुलेट करिए, मैनिपुलेट करके 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लाइए, और फिर आप कोई भी मेथड LH रूल हो या सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हो, कोई भी रूल अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसमें भी हम लोग ऐसे करें, 1 बाई वाई हो जाएगा माइनस, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 1 बाई वाई। अब बच्चों को ये पता है कि ln 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इसका लिमिट क्या होता है? एज y टेंड्स टू 0 ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि वो बोलते हैं कि सर इसका लिमिट तो 1 है, ठीक है, ये 1 बाई वाई है, ये भी 1 बाई वाई है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस ये 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 1 बाई वाई और 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो वो सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्यों सोचते हैं? मैं बताता हूं क्यों सोचते हैं। ये टेंडिंग टू 1 है, तो बच्चे सोचते हैं कि आंसर हो जाना चाहिए 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई दिस इज इक्वल टू 0, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो ln 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो होता नहीं है। ये क्या होता है? ये है टेंडिंग टू 1। ये क्या है? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये क्या है? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है ये टेंडिंग टू 1 है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 के तो बिल्कुल आसपास है ना। 1 में और इसमें डिफरेंस या डिस्टेंस तो बहुत कम है। कितना होगा? 0.00001 के टाइप्स होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन 1 के बिल्कुल पास है। तो इसको हम लोग क्यों ना 1 मान लें? क्या फ़र्क पड़ता है? लिमिट में इतना सब कुछ आप करते आ रहे हैं, जहां मन करता है, जिसको मन करता है निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसको 1 मानने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सप्रेशन अकेले नहीं है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि बेटे बताओ तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई क्या होता है, तो ये तो हमने बहुत पहले करा रखा है। इसका आंसर होता है 1, हर कोई जानता है। आप LH रूल लगाइए या ln फंक्शन को एक्सपैंड कर दीजिए इनफाइनाइट सीरीज में, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर लीजिए, इसका आंसर 1 होता है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर इसको यहाँ पर हम लोग 1 कर देते हैं तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये महाशय ये एक्सप्रेशन अकेले नहीं है, ये किसके साथ है? 1 बाई वाई के साथ है। तो ये चीज जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो है नहीं, 1 से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यानी कि 1 और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा एरर है। वो एरर 0.00001 मान लो इतना है। तो जब तक ये वाला एक्सप्रेशन अकेले है, आप इसको 1 बोलो चाहे 0.99999 बोल दो, बात एक ही है। लेकिन यहां पर देखो ये अकेले नहीं है, इसके साथ है ये 1 बाई वाई। ये 1 बाई वाई क्या है? टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, एक लार्ज नंबर है। तो अगर आप एक बहुत छोटे से नंबर के साथ एक बहुत लार्ज नंबर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगा। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है।
ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी हो सकता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो ये 1/y बैठा हुआ है ना, उस 1/y के साथ ये देखो ln 1 + y डिवाइडेड बाई y है। तो आप अकेले इसका लिमिट 1 लेकर के आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इसका 1 हो गया, ये 1/y है तो 1/y माइनस 1/y आंसर 0 हो गया। नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये अगर टेंडिंग टू 1 है लेकिन ये तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। इस एक्सप्रेशन में और 1 में बहुत कम डिफरेंस है, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, इन्फिनिटेसिमल डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इनफाइनाइट क्वांटिटी से। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझो कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप ये कर रहे हो कि मुझे पता करना है इसका लिमिट। तो आपने क्या किया कि इसका लिमिट फाइंड किया और इसको ऐसा ही छोड़ दिया, लेकिन ये तो अलाउड नहीं होता है ना। आप लिमिट रूल याद करिए, उसमें था कि अगर आपको पता करना है लिमिट x टेंडिंग टू a f1 इंटू f2 प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, उसका लिमिट फाइंड करना है, तो हम लोग लिमिट ऑफ f1 इंटू लिमिट ऑफ f2 कर सकते थे। लेकिन कब? जब दोनों का लिमिट फाइनाइट हो। लिमिट रूल में यही तो पेंच फंसता है, यही तो अजम्पशन, यही तो कंडीशन होता है जो बच्चे नहीं याद रखते हैं। अब यहाँ देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। इसका लिमिट ठीक है 1 है, एक फाइनाइट नंबर है, लेकिन इसका लिमिट तो इनफाइनाइट है ना। तो इस पूरे का लिमिट आप प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल लिमिट करके नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ये करने चलें कि इसको कर दिया 1 और क्वेश्चन को कर दिया 1/y माइनस 1/y, आंसर लिख दिया 0, तो ये बिल्कुल गलत मेथड है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा वो भी बता देते हैं, क्योंकि वो बताना भी मेरा काम है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। आप ये करो कि आप ln 1 + y का एक्सपेंशन तो यूज़ कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों ना ऐसे लिखें, लिमिट y टेंडिंग टू 0 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा y माइनस ln 1 + y डिवाइडेड बाई y²। बिल्कुल सही, इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया है। y² एलसीएम है, डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पर y आ जाएगा माइनस ln 1 + y। ln 1 + y का एक्सपेंशन सबको पता है, उस एक्सपेंशन का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं y माइनस ln 1 + y होता है y माइनस आ जाता है y²/2 प्लस आगे हायर ऑर्डर टर्म्स आते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। नीचे में y² ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा प्लस y²/2, नीचे में y² है ही, तो क्या हो जाएगा y² और y² कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो y एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, डिवीजन बाय ए नॉन ज़ीरो नंबर इज अलाउड, आंसर हो गया हाफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाफ। कहाँ से आया? आप इस मेथड का यूज़ करिए, आप एक्सपेंशन ऑफ लॉग फंक्शन यूज़ करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप एक्सपेंशन वाला ही तरीका यूज़ करते हैं, क्या इसमें हम लोग LH रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप LH रूल अप्लाई करिएगा तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो नीचे में y² बैठा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो 2y होगा, अगली बार डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 होगा। तो 2 बार आप डेरिवेटिव लीजिए, या उससे आसान है ना कि आप सीधे सीधे ln 1 + y का एक्सपेंशन लिख और देखिए कि ये y और y कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आ गया y²/2, डिनोमिनेटर में है y², आंसर हो गया हाफ। तो एक्सपेंशन वाला जो मेथड है ना वो जनरली फास्ट होता है। अगर आपको उस फंक्शन का एक्सपेंशन याद है तो ये मेथड फास्ट होता है, इसमें गलती होने के भी चांसेस कम है, क्योंकि अगर आपने सही सही एक्सप्रेशन लिख लिया है तो आपको एक नज़र में, एक झलक में सब दिख जाता है कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है। डेरिवेटिव लेने में दिक्कत होता है, आप चेन रूल लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, ऊपर नीचे कुछ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मिस्टेक होने के चांसेज हैं। सीरीज एक्सपेंशन वाले मेथड में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 1/ln x माइनस 1/x माइनस 1। इसमें पूछ रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1। जनरली हम लोग क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 करते हैं या x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 भी है, तो क्यों ना हम लोग x माइनस 1 = h सब्स्टिट्यूट कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एज x टेंड्स टू 1 h विल टेंड टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1/ln x है ना, तो ये हो जाएगा ln 1 + h
माइनस 1/h, ये हमें अब फाइंड करना है। हमने x की जगह 1 प्लस h लिख दिया है। अब इस एक्सप्रेशन को भी आप देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म में आ गया। तो इसमें भी आप एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करिए। इसमें मैनिपुलेशन करेंगे तो आ जाएगा h माइनस ln 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h इंटू ln 1 प्लस h। अब क्या हम लोग इसमें LH रूल लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन LH रूल लगाइएगा तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ln 1 प्लस h में h का कुछ कुछ फैक्टर आता है, यानी कि डिनोमिनेटर में h स्क्वायर ऑर्डर के टर्म्स तो होंगे ही। अब इस h स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग LH रूल नहीं लगा करके सीधे सीधे क्यों ना ln 1 प्लस h का ही एक्सपेंशन यूज कर लें। बिल्कुल सही, करके देखते हैं क्या होता है। तो ये करिएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा h माइनस ln 1 प्लस h है तो ये हो जाएगा h माइनस h स्क्वायर बाई 2 प्लस आगे हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे जिनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी h स्क्वायर ऑर्डर के टर्म्स ही लेंगे हम लोग। और नीचे क्या हो जाएगा, h इंटू एच माइनस h स्क्वायर बाई 2 प्लस हायर ऑर्डर के टर्म्स। तो देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, h माइनस h ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस h स्क्वायर बाई 2, यानी कि न्यूमरेटर में बचा h स्क्वायर बाई 2 प्लस हायर ऑर्डर के टर्म्स, डिनोमिनेटर में बचा h स्क्वायर प्लस कुछ हायर ऑर्डर के टर्म्स। तो हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को h स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो ऊपर में आ जाएगा हाफ, नीचे में है 1, आंसर हो जाएगा हाफ, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स में h का कुछ ना कुछ पावर रहेगा विच विल टेंड टू 0 एज h टेंड्स टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हाफ। तो ये सिंपल तरीका है, अगर आप एक्सपेंशन ऑफ लॉग फंक्शन को याद रखते हैं तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन तो भैया बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, कम से कम 3 टर्म तक तो ln का एक्सपेंशन याद रखो। और बहुत ही सुंदर सीरीज होता है, h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस ए बाई एक्स टू द पावर tan पाई एक्स बाई 2a। इसमें अगर आप x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो जो बेस है वो क्या है, टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, ये जो पावर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। और इस फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर आप कर दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a, जो पावर है वो तो एज इट इज आ जाता है, यानी कि tan ऑफ पाई एक्स बाई 2a इनटू जो बेस है ना उसमें -1 करते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए बाई एक्स, क्योंकि बेस क्या है, बेस है 2 माइनस ए बाई एक्स, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए बाई एक्स। अब सारा खेल है कि इस लिमिट को कैसे फाइंड किया जाए, तो हम लोग पूरा ध्यान अभी इसी पर केंद्रित करते हैं। लेट्स कंसंट्रेट टू फाइंड दिस पर्टिकुलर लिमिट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1 माइनस ए बाई एक्स है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे आ जाएगा tan पाई एक्स बाई 2a इंटू ऊपर में आ जाएगा x माइनस ए, नीचे में रहेगा x। अब हम लोग x माइनस ए देख रहे हैं और लिमिट भी हमें फाइंड करना है x टेंडिंग टू a, तो क्यों ना हम लोग x माइनस ए को एक नया वेरिएबल h मान लें। बिल्कुल सही, उससे ये होगा कि एज x विल टेंड टू a h विल टेंड टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, x माइनस ए इज इक्वल टू h एक नया वेरिएबल माने तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 2a तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा a प्लस एच इंटू ऊपर में आ जाएगा h डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा a प्लस एच। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, tan ऑफ पाई बाई 2a इंटू a, यानी कि हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2a h। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस दिस थिंग है तो इसको हम लोग माइनस कॉट पाई बाई 2a h लिख सकते हैं, और माइनस कॉट है तो उसको हम लोग माइनस कॉस बाई साइन कर दें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, माइनस तो एक आएगा ही, कॉस ऊपर में आ जाएगा क्योंकि कॉट है ना, तो आ जाएगा पाई बाई 2a इंटू एच डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 2a इंटू एच। अब ये एक h रहेगा ऊपर में और यहाँ पर a प्लस एच रहेगा। अब सबको पता है एज h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, एज x टेंड्स टू a h विल टेंड टू 0। तो एज h टेंड्स टू 0 ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। साइन पाई बाई 2a h है, ऊपर में भी h है, हम लोग को ये पता है कि साइन h बाई h एज h टेंड्स टू 0 ये हो जाता है 1, तो यहाँ पर h के बदले
पाई बाई 2AH है, तो हम लोग ऊपर में भी एक पाई बाई 2A कर दें ताकि ऊपर नीचे दोनों बराबर जैसा दिखे। तो यहाँ पे कर देते हैं पाई बाई 2A और ये H को साथ में मिला देते हैं। आजा बेटा, तो इसके साथ घुस जाए यहाँ पे। तो अगर हमने ऊपर में किया है पाई बाई 2A, तो ऊपर में हमें एक 2A बाई पाई भी लिखना पड़ेगा उसको कैंसिल करने के लिए। तो चलो लिख देते हैं 2A बाई पाई। अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर में है पाई बाई 2AH, ये क्या है टेंड्स टू 0, ये क्या है साइन पाई बाई 2AH, ये क्या है टेंड्स टू 0। तो इसका जब लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आप ऐसे देखो, साइन H बाई H या H बाई साइन H, इसका लिमिट हो जाता है 1 एज H टेंड्स टू 0। H की जगह यहाँ पर पाई बाई 2AH है, लेकिन ये भी तो टेंडिंग टू 0 है ना। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी कि ये हो गया सिंप्लीफाई होकर के 1 एज H टेंड्स टू 0, ये वाला टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या, 2A बाई पाई और A, तो A और A कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है और ये 2 बाई पाई है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा e टू द पावर -2 बाई पाई। फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 2 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 बाई एक्स, इस तरह n टर्म्स हैं, डिवाइड बाई n टू द पावर nx, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ये फाइंड करना है। हम लोग को ये पता है कि अगर कोई नंबर a हो और टू द पावर x हो -1 बाई एक्स, इसका लिमिट क्या होता है, एज x टेंड्स टू 0, ये होता है ln a। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, और ध्यान देना है कि a हैज़ टू बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, तभी तो आप ln फंक्शन डिफाइन कर पाओगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर x के बदले 1 बाई एक्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कर रखा है, यानी कि इस 1 बाई एक्स को अगर हम लोग पलट दें, पलट कर क्या कर दें, 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई, तो हम लोग कुछ कुछ उस फॉर्मूले में घुसेंगे। तो ये इनसाइट आपको होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग कैसे घुस सकते हैं। घुसने से पहले आप ज़रा ये देखो कि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेस और ये पावर क्या हो रहा है। बेस में क्या हो जाएगा, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई एक्स सब 0 हो जाएगा, यानी कि 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, यानी कि 1 1 1 सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे, यानी कि बेस के न्यूमरेटर में सब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 n टर्म्स, यानी कि n हो जाएगा। डिनोमिनेटर में n है तो n बाई n हो गया 1, यानी कि बेस विल टेंड टू 1 जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। और ये जो पावर nx है ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किस फॉर्म का है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो करेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला अगर केस मिल गया है तो उसका तो एक सिंपलर फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम लोग करते आ रहे हैं। देखो जैसे जैसे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये सारा पावर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में n टर्म्स हैं सभी 1 है, यानी कि न्यूमरेटर का सम n हो गया, n बाई n 1 हो गया, यानी कि ये जो बेस है ये हो गया 1, पावर हो गया इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी। और ध्यान रखना ये टेंडिंग टू 1 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगा तब तो लिमिट ही 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो दे रखा है ना nx, इनटू ब्रैकेट में जो है उसमें से -1 करना पड़ेगा। तो हम लोगों को लिमिट फाइंड करना है nx इनटू ये सब जो दे रखा है ना 1 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 2 टू द पावर 1 बाई एक्स, ऐसे n टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाई n है, -1 कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब ये जो nx है ये क्या हो जाएगा, n बाई वाई हो जाएगा। आपने x को 1 बाई वाई कर दिया है ना, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई वाई। अब ये सारे जो पावर्स हैं ना 1 बाई एक्स, इधर भी 1 बाई एक्स है, ये सब क्या हो जाएगा 1 टू द पावर y प्लस 2 टू द पावर y प्लस 3 टू द पावर y, और यहाँ है -1, तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो इस -1 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -n। तो हमारे पास ऊपर में देखो क्या है, 1 टू द पावर y है और यहाँ -n है, तो इस n नंबर को ये जो n डिफरेंट टर्म्स है ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -1 सबको बांट दो। होता है ना जैसे कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो ये जो n है ये कद्दू है, इस कद्दू को काट दो और सब में बांट दो, यानी कि आपके पास जो n टर्म्स हैं
उन n टर्म्स में आप -1 लगा दो। ये लगाना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये लगाओगे तभी तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो ना, a टू द पावर x होता है, यहाँ 1 टू द पावर y है, y टेंडिंग टू 0 है, लेकिन आपको -1 चाहिए, तो -1 क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पर एक आपको -n आ गया, तो इस -n का भरपूर यूज करो, इसको काटो, इसको डिवाइड करो और सारे n टर्म्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर y -1, 2 टू द पावर y -1, 3 टू द पावर y -1 हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना कि ये n और ये n तो कैंसिल हो जाएगा, y अंदर आ जाएगा। तो ये सब मैनिपुलेशन करके देखो क्या आ जाएगा, एक टर्म आएगा 1 टू द पावर y -1 डिवाइडेड बाई y, फिर आ जाएगा 2 टू द पावर y -1 डिवाइडेड बाई y। इसी तरह n टर्म्स हो जाएंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप हर टर्म का लिमिट फाइंड कर सकते हैं। इसका लिमिट हो जाएगा ln1, इसका लिमिट हो जाएगा ln2, अगले का हो जाएगा लिमिट ln3, यानी कि सबका लिमिट अगर आप ऐड करिए तो हो जाएगा ln1 प्लस ln2 प्लस ln3। तो ln को ऐड करने का मतलब है कि ln ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा ln1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि ln n फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ये जो ln n फैक्टोरियल लिमिट आया, ये कहाँ पर आएगा, e टू द पावर समथिंग, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा e टू द पावर ln n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में ध्यान यही देना था कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, उसके बाद जब -1 करोगे तो ये -n हो जाएगा, इस n को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। उसमें क्या हो जाएगा, 1 की जगह यहाँ पर आपको a1 एक नंबर दे देगा, 2 की जगह a2 कर देगा, यानी कि 1 2 3 नहीं करके कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर a1 a2 कर देगा। तो क्या हो जाएगा, सब जगह यहाँ पर a1 आ जाएगा, यहाँ पर a2 आ जाएगा, यहाँ पर भी a1 आ जाएगा, यहाँ पर a2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब लिमिट लोगे तो यहाँ आ जाएगा ln a1 प्लस ln a2 प्लस ln a3 ऐसा आएगा। उन सब का जब सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उस केस में मिल जाएगा ln a1 इंटू a2 इंटू ऐसे करते जाइए an, और ये जो होगा वो e के पावर में होगा, तो e टू द पावर ln दिस थिंग, तो आंसर हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an। तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू अप टिल an प्रोडक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 टू द पावर a प्लस साइन 1 बाई a होल टू द पावर n। अब बताओ तो ये क्या है, क्या ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है? a यहाँ पर एक रियल नंबर है, ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, क्योंकि देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब भी आपको पावर इन्फिनिटी मिल जाए ना तो ज़्यादा चांसेज है कि वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म होगा। देखो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 बाई n ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, बेस इसका 1 हो जाएगा ना, तो 1 टू पावर एनीथिंग ये तो 1 ही मिलेगा। तो जो बेस है ये टेंडिंग टू 1 है, ये पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये भी क्या हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया। तो इसमें भी लिमिट में क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर आपको लेना पड़ेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n तो रहेगा ही क्योंकि जो पावर में है वो रहता है, -1 करना पड़ेगा। -1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये तो रूल ही होता है ना, जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला केस हो तो जो भी बेस में फंक्शन हो ना उसमें से -1 कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है और साइन 1 बाई n ये सब चीज़ है, और हमें ज़्यादा सहूलियत होती है अगर हम लोग लिमिट y टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू 0 करें तो हमें ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा फॉर्मूले हमें मालूम होते हैं। तो हम लोग क्यों ना 1 बाई n इज इक्वल टू y एक नया वेरिएबल लिख लें। तो हमें फाइंड करना है लिमिट y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, बिकॉज एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी y विल टेंड टू 0, n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई y, अंदर में जो है ना ये क्या है, n को ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n, यानी कि 1 प्लस y। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस y होल टू द पावर a प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ y -1। अब इस चीज़ को देखो, साइन ऑफ y है और यहाँ पर 1 बाई y है, इसको तो आप बाहर निकाल दोगे, साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई y, लिमिट क्या है y टेंडिंग टू 0, तो ये तो भाई 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा टर्म है, इसको तो आप साइड में कर दो, ये आपका काम आसान कर दिया। तो साइन y डिवाइड बाई y अलग कर दो, तो बचेगा क्या, इस साइन y को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि
इसके कारण जो टर्म आया वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो हमारे पास बचा है ये। अब इसको कैसे फाइंड किया जाए, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये जो है पूरा ये टेंडिंग टू 0 है, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/y नीचे रहेगा ही, 1 ऊपर में है, माइनस ये हो जाएगा 1 + y होल टू द पावर a डिवाइडेड बाई 1 + y टू द पावर a, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 + y टू द पावर a को ऊपर ले गए हैं। अब इस 1 + y टू द पावर a, इसको हम लोग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जो जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम होता है ना, उसका यूज़ करेंगे। और जनरलाइज्ड वर्जन का हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि y जो है वो एक स्मॉल नंबर है। ध्यान रखिए, जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ तभी कर सकते हैं जब मॉड y, इस केस में y है इसलिए मैं y लिख रहा हूँ, मॉड y इज़ लेस देन 1। अब जब y टेंडिंग टू 0 है तो ऑब्वियसली उसका मॉड y तो लेस देन 1 होगा। तो इस चीज़ को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो देखो न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस 1 + y टू द पावर a है, तो 1 वाला एक टर्म रहेगा, प्लस आएगा a इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके सारे टर्म्स होंगे। कोएफिशिएंट क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वाई स्क्वायर वाई क्यूब उसके टर्म्स होंगे, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है y इंटू 1 + y होल टू द पावर a। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -ay। तो ऊपर में क्या आ गया आपके पास, इस 1 और 1 को कैंसिल कर दो, भाग जाओ यहाँ से, भाग भाग भाग, तो ऊपर में आ गया -ay। अब आगे -y² कुछ टर्म होंगे, लेकिन जब हम लोग y से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, बाकी जितने टर्म्स होंगे उसमें y का फैक्टर होगा। जब लिमिट y टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आगे वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये -a बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, y टेंडिंग टू 0 है तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी 1 बचेगा, यानी कि पूरे का लिमिट क्या आ गया, हमें -a आ गया। तो कितनी तिक्रम करने के बाद हमने इसका लिमिट -a फाइंड किया, और साइन y के कारण तो एक 1 आ रखा था, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 - a आ गया। अब ये 1 - a कहाँ पर बैठेगा, इस e के ऊपर बैठेगा, यानी कि फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया e टू द पावर 1 - a।